फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए एक चीज़ आई है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ा बिग ऑफिशियल अपडेट आया आपके सभी के सामने। आपको दिख रहा है रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 का जो सा भी हुआ था, उसकी बिग ऑफिशियल कट ऑफ जारी हो चुकी है। आपको बताना चाहता हूँ जिनकी पीसीएम और आईटीआई कट ऑफ है, अब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि जिनका 60 प्लस है क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको ये सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं, ठीक है। और 60 प्लस पर होगा सिलेक्शन जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा आपको ग्लिटर पेन से लग रहा हो, थोड़ा ग्लिच कर रहा होगा, पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हवाबाजी बिल्कुल भी लिखा नहीं हुआ है, ये रियलिटी लिखा हुआ है जो कि कट ऑफ्स बता रही हैं। चलिए आपको बताता हूँ कि एक सीट पर कंपटीशन है कितना। सबसे पहली बात, सभी को पता होना चाहिए कि एक सीट पे कितने बच्चे का कंपटीशन है, कितने बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, या कौन से बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन पक्का है। अभी भी कई ऐसे मतलब स्टूडेंट्स हैं जो मतलब श्योर नहीं है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा भी या नहीं भी होगा। मतलब ऐसे कई ऐसे बच्चे हैं ना जिन्होंने मतलब कई एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था, उसने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का। उसी ने एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरा हुआ है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताएंगे अभी इसमें आपके कितने अगर नंबर हैं और आप किस जोन से हो, तो आपको बिल्कुल सेफ रहना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, हाफ नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, आधी अधूरी ज्ञान सबके लिए हानिकारक होता है। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। एक सीट पर मात्र 160 लोगों का मतलब रहेगा कंपटीशन। किस जोन की कट ऑफ कम जाएगी वो सब चीज़ें आपको बताएंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थंबनेल देखकर आप लोग पहचान ही गए होंगे मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने आया हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, हम बिल्कुल भी देरी करे बिना फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने एएलपी की कट ऑफ रखी हुई है, हम इसके ऊपर पहले बात करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ एएलपी की जो वैकेंसी थी वो निकली थी 18,799। और कैंडिडेट कितने थे? कैंडिडेट्स थे सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 18,40,347 कैंडिडेट थे। मतलब ये समय ऐसा हो रहा है कि जैसे सरकारी नौकरी में इतना कंपटीशन हो रहा है, इतने बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, तो आप लोग खुद समझ सकते हो, अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो फिर तैयारी भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, तभी तो सिलेक्शन होगा। अब आप सोचो कि तैयारी आप चींटी के बराबर कर रहे हो और सपने आप देख रहे हो भाई हमें हाथी पालना है, तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सिटीज़ टोटल 156 सिटी का ये आप पूरा डाटा आपको बता रहे हैं, ठीक है। और सेंटर इसके बने टोटल 346, ठीक है। तो कितने दिन चले थे पेपर? तो 5 दिन इसके पेपर चले थे। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है? अगर हो गई है क्लियर तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बोल दो यस सर, मुझे इतना समझ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब ये 3 कैटेगरी हैं, जेई, डीएमएस और सीएमए, इनकी वैकेंसीज निकली थी। एग्जैक्ट मुझे डाटा याद नहीं था तो मैंने लिखा नहीं। कैंडिडेट्स थे 11 लाख, ठीक है, 1,266। और सिटीज़ थी 146, 146 सिटीज़ में इनका पेपर हुआ था। सेंटर टोटल बने थे 323 और 3 दिन के अंदर मात्र 3 दिन के अंदर 11,01,266 बच्चों का पेपर इजीली सक्सेसफुली ले लिया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट के ऊपर। टेक्निकल पोस्ट के ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि उनको ये नहीं पता कि मतलब चीज़ें होंगी कैसे। आपको बताना चाहता हूँ जो टेक्निकल पोस्ट है वो 14,298 पोस्टें निकली थी। कैंडिडेट्स थे 22,83,812। यानी कि देखा जाए अभी तक सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो टेक्नीशियन पोस्ट है उनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। 22 लाख बच्चे पेपर देने गए थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब काफ़ी बड़ा मतलब अपडेट था। सिटीज़ टोटल थी 139, ठीक है, एक मतलब कम था, वरना 140 शहर हो जाते। तो इसके सेंटर टोटल बने थे 312। जी हाँ, 312 इसके सेंटर बने थे। और ये पेपर टोटल 9 दिन चला था। 9 दिन पेपर के बाद 22,83,812 बच्चे ने इजीली पेपर सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं जो आरपीएफ एसआई की वैकेंसी निकली थी उसके ऊपर बात करते हैं। आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल जाएगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए आए हो, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी पल पल की अपडेट्स और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। तो विदाउट एनी डिले जस्ट सब्सक्राइब, ठीक है। अब देखो आरपीएफ एसआई के बारे में बात कर रहे हैं। आरपीएफ एसआई का मतलब क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज। तो इसकी वैकेंसी निकली थी 452। और कैंडिडेट कितने थे? 15,35,635। मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें भी था। टोटल सिटीज़ थी 143, सेंटर कितने थे? 306। और 5 दिन क्या था इसका एग्ज़ाम चला था, और 5 दिन के अंदर ये सारा डाटा हमें पता लग गया। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक सीट पर 160 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। और आपको बताऊंगा अभी कितने नंबर में,
कितने नंबर हैं आपके और आप कितने नंबर से मतलब इस चीज़ को अपने पास एक्सेप्ट करके रख सकते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? कहीं बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले के ज़माने होते थे कि जो हम जब नोटिफ़िकेशन आता था तब हमें चीज़ें पता लगती थीं या कोई हमें बताता था तो हमें पता लगता था। अभी का ज़माना बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है, आप 2025 में जी रहे हो। कोई भी डाउट है आप गूगल में सर्च कर लेते हो, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा आपके पास बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं, ठीक है? जो आपको बिल्कुल रियल मतलब न्यूज़ देते हैं, जैसे कि हमारा चैनल हो गया स्टडी विद सौरभ यादव। आपको 100% जेन्युइन, है ना, चीज़ें के बारे में बताता है। अगर कोई भी जॉब्स वगैरह, कोई भी वैकेंसीज़ वगैरह निकलती हैं, आपको सबसे पहले पता लगता है। तो सीधी-सी बात है, आज के ज़माने में आपको कन्फ्यूज़ होके नहीं रहना है। अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है और अपने जो क्वेश्चन्स आप लोग कर रहे हो, उनके ऊपर भरोसा रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं, उससे हम अपने आप को ज़रूर कुछ ना कुछ बना के रहेंगे, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करके रहेंगे। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर इस तरह का एटीट्यूड होगा, आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपके पास है। बस आपको शांत होकर उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है, उस चीज़ की तरफ ध्यान देना है, जो आप करना चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में आप ज्ञान या नॉलेज गेन करना चाहते हो, ठीक है? तो बिना किसी देरी के आपके हम सारे डाउट सॉल्व कर देंगे और बाई चांस हम पूरी कोशिश करेंगे, पहली बात बता रहे हैं आपको, कि सारे के सारे डाउट सॉल्व करने की। फिर भी अगर कोई भी एक आधा आपका जो प्रश्न रह जाएगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको कमेंट में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर बाई चांस उसको हम ऐसा देख लेंगे, अगर कमेंट में जवाब नहीं दे पाएँगे, तो उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना के डाल देंगे आप सभी के लिए, ताकि आपके मन में कोई भी प्रश्न रिगार्डिंग आरआरबी टेक्नीशियन के कोई भी प्रश्न आपके मन में ना रह पाए, ठीक है? हमारा यही मानना है कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, जो हमारे छोटे-बड़े भाई हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी निश्चिंत होके एक स्माइली फेस के साथ प्रिपरेशन करें और अपने स्माइली फेस के साथ ही अपने रिज़ल्ट का वेट करें। हमारी यही कामना है आप सभी से, ठीक है? ख़ैर आपको बताना चाहता हूँ, ये तो हमने सब कर ही लिया डिस्कस, अब आपको बताएँगे कि किस ज़ोन की कट ऑफ कम जाएगी और जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। एक बार आपको बता देना चाहते हैं, एएलपी का डाटा आपके सामने ये रहा, ठीक है? अब उसके बाद जिन्होंने जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर, ठीक है? एक होता है जेई, एक होता है जे डबल ई। तो जे डबल ई होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जे डबल ई किसमें होता है? वो आईआईटी वालों का होता है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वालों का, जो मतलब साइंस से पढ़ते हैं ना, फिर वो जेई मेंस एडवांस देते हैं उनका। बट ये जेई दूसरा है, जेई का मतलब है जूनियर इंजीनियर, ठीक है? वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों ने तो पेपर दिए हैं। तो उस जेई का डाटा ये रहा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो आरपीएफ एसआई की वैकेंसी थी, तो बच्चों यार उसका डाटा ना ये रहा, ठीक है? अब देखो मात्र 452 वैकेंसीज में पेपर कितना हुआ, इसके ऊपर एक बार फोकस कर लो। कितने बच्चों ने फॉर्म भर डाला है? 15,35,635 बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं। और कितने शहर में मतलब कंडक्ट हुए थे? टोटल 143 शहर कंडक्ट हो चुके थे। और कितने सेंटर बने थे, आप इसके ऊपर भी और फोकस कर लेना अच्छे से। 306 सेंटर बने थे और बल्कि अगर टेक्नीशियन की बात करें तो कितना बच्चा हुआ था? 22,83,812 बच्चा। तो सिटीज कितनी बनी थी? 139, ठीक है? और यहाँ पे सिटीज देखो कितनी बनी थी? 143। मतलब कि आरपीएफ एसआई वालों का क्रेज थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टेक्नीशियन वालों का। खैर मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, आपको बताना चाहता हूँ कि देखो इंडिया में कितनी शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। समझ रहे हो? शिक्षित बेरोजगारी का मतलब समझ रहे हो? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग बेरोजगार हैं। अब जब पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग बेरोजगार हैं, तो वो तो फॉर्म तो फिल करेंगे ही ना, अपने मन को दिलासा तो देंगे। अब ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे, कई बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। मगर जब संख्या इतनी ज़्यादा हो, 22,83,812, फिर तो वही बात होगा कि समुद्र में से आप सुई ढूंढ रहे हो। वही बात ही होगी ना, समुद्र में आप सुई ढूंढ रहे हो। खैर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस भगवान न करे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मेहनत करते रहना है, क्योंकि कोशिश कभी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे टोटल 9 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी। क्लियर? इतना समझ आ गया आप सभी को? अब आपके सामने हम सेकंड शीट लेकर आ चुके हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ है, आप उसे पढ़िए। 19 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था टेक्निकल ग्रेड 3 का, ठीक है? 22,83,812 बच्चे तो थे, मगर उन्होंने पे से पेपर किन्होंने दिया था? तो 19 लाख बच्चों ने पेपर दिया था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। अब एक सीट में कम से कम बता रहा हूँ आपको 150 कैंडिडेट
मतलब लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब एएलपी की बात कर लेते हैं, इसमें एक सीट के पीछे 500 कैंडिडेट मतलब फाइट कर रहे हैं। अब देखते हैं आरपीएफ एसआई के बारे में क्या हो रहा है। 11 लाख बच्चों ने ज़्यादा पेपर दिया था एग्जाम में, ठीक है। अब आपको बताना चाहता हूँ जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो कट ऑफ्स निकली हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। जो ब्लैक स्मिथ में जाना चाहते हैं, अगर उनके 66 से प्लस हैं तो वो ब्लैक स्मिथ में जा सकते हैं। वेल्डर वालों के लिए 70 प्लस चाहिए ज़रूर, अगर आपके 72 प्लस हैं तो फिर तो आपकी मतलब कन्फर्म्ड है। जो मैकेनिस्ट बनना चाहते हैं, मैकेनिक बनना चाहते हैं, उनकी 70 प्लस चाहिए, वायरमैन को 75 प्लस चाहिए, कारपेंटर को 65 प्लस चाहिए, पॉइंटर को 65 चाहिए, ठीक है। अब आपको बताना चाहता हूँ कि चलो ये तो हमने आपको बता दिया सारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी प्रश्न रह जाए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, आपको राय देने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोई भी आपके मन में प्रश्न आ रहा है, कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, आप बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हैं। अब एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, आप में से कई छोटे बहन बड़े बहन मतलब छोटे बड़े भाई बहन होंगे जो आने वाली अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, पर उनके पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हैं। एक में तो मैंने एसएससी जीडी का पेपर सॉल्व करा है। अगर आप देखना चाहते हो एसएससी जीडी का पेपर तो वो भी आप देख सकते हो। मगर आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो पेपर में 5 से 6 बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो पूछे गए हैं। समझ रहे हो? मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मगर आपको जो बता रहा हूँ आप अच्छे से सुन लो, आपका बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होने वाला है। तो मैंने वो क्वेश्चंस कराए हैं जो एग्ज़ाम में 5 से 6 बार कंटिन्यूअसली रिपीटेड हैं और कंटिन्यूअसली एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट। आपके लिए बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपको देना नहीं पड़ रहा, 100% आपको अच्छे रिसर्च किए वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब आपको इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। वो भी आपको बता रहा हूँ, आपको मैं वो क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो मतलब बाकी टीचर्स अगर बोला जाए तो वो आपको पेड बैचेज़ में देते हैं, ठीक है। अगर 1-2 बार रिपीट हो जाता है ना तो टीचर एकदम हो हल्ला पीट देते हैं कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो 5 से 6 बार रिपीटेड है एग्ज़ाम्स में। तो इन्हें इग्नोर ना करें। अगर आप चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट देखें, और ज़्यादा लंबी प्लेलिस्ट नहीं है, 10 से 12 मिनट का एक वीडियो है, टोटल 25-30 वीडियो होंगे, बस आप देख लो, आपका काम बन जाएगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बोलना चाहूँगा अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और जाके सबसे पहले प्लेलिस्ट देखो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखो हम आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, बस एक है कि अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम।